बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर के आगाज़ से पहले कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? दरअसल आसमानों और ज़मीन की मीरास का मालिक तन्हा अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह मक्का से पहले फी सबीलिल्लाह दिया है और किताल किया है, वो दूसरों के बराबर नहीं, बल्कि उनसे बहुत बड़े दर्जे के हैं जिन्होंने फतह के बाद खैरातें दी और जिहाद किए। हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह ताला का उन सब से है जो कुछ तुम कर रहे हो, इससे अल्लाह खबरदार है। क्या रेजोनेंस क्या है, इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। एग्जांपल में आप ये एक बोर्ड ले लें। फर्ज किया ये एक लकड़ी का फट्टा है और उसके ऊपर कोई आदमी जैसे मैसन या मिस्त्री, आपको मालूम है, काम करते हैं दीवार की चुनाई करते हुए, तो वो लकड़ी के फट्टे के ऊपर खड़े होते हैं। तो आप ये एज्यूम कर लें कि लकड़ी का फट्टा दो साइड से फिक्स्ड है और वो सस्पेंडेड है और उसके ऊपर एक कोई भी आदमी जंप कर रहा है या फोर्स अप्लाई करता है, जैसे ये एरो ने अप्लाई किया। जब वो जंप करेगा तो फट्टा नीचे की तरफ जाएगा और चूंकि वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा जंप करने की वजह से, तो नीचे जाके फिर वो ऊपर वापस अपनी असल पोजीशन की तरफ आना चाहेगा, वो आएगा और वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। अब जो फोर्स अप्लाई की हमने, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें इस तरह से कि जब वो बॉडी नीचे जाने लगे हम फिर एक फोर्स अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, वो पहले की निस्बत वो ज्यादा नीचे जाएगा और फिर दोबारा वापस भी जाएगा उतना ही ऊपर, यानी उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया। इसका मतलब जब आप फोर्स मुसलसल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स का टाइम पीरियड इस तरह से सेट किया है कि जब बॉडी नीचे जाने लगता है, ऊपर से नीचे जाने लगता है, आप भी उसी लम्हा फोर्स अप्लाई करें तो इस तरह से उसका टाइम पीरियड मैच कर जाए, यानी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए, यानी जब वो नीचे जाने लगी आप भी उसी को फोर्स अप्लाई करें, तो इस तरह से इस बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन बढ़ता चला जाता है। ऐसा फिनोमिना रेजोनेंस कहलाता है, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स और वाइब्रेटिंग बॉडी दोनों का टाइम पीरियड मैच करने की वजह से एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन बढ़ जाए। इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। When a system is disturbed by a periodic force with frequency equal to the natural frequency of the body or the system will oscillate with large amplitude। और ये जो ऑसिलेशन लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना है, ये रेजोनेंस कहलाता है। आगे चलते हैं। इस एग्जांपल को आप पेंडुलम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस फिगर में नजर आ रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा पेंडुलम्स लटका दें और उनकी लेंथ्स डिफरेंट रखें, और एक पेंडुलम जो कि वेरिएबल लेंथ का आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पेंडुलम ए है और मैं इसके बराबर एक लेंथ पेंडुलम इक्वल लेंथ ऑफ पेंडुलम लूं ए डैश, यानी इसकी लेंथ और दोनों पेंडुलम्स की लेंथ ए और ए डैश की बराबर हो जाए, तो जब मैं ए पेंडुलम को वाइब्रेट करूंगा तो वो वाइब्रेशन इस रस्सी में या स्पोर्टिंग बॉडी में भी आएगी, तो वो तमाम पेंडुलम्स को वाइब्रेट करवाना चाहेगी। यानी ये पेंडुलम ए बाकी तमाम पेंडुलम्स को वाइब्रेट करवाना चाहेगा, क्योंकि ये हैंगिंग रोप है जिससे सारे लटके हुए हैं, ये मूव करेगी इस पेंडुलम की मोशन की वजह से, वाइब्रेट करना चाहेगी। अब हमें मालूम है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज तो टाइम पीरियड चेंज हो जाते हैं। हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ सेम होगी तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। लेंथ अगर डिफरेंट होगी तो बाकी तीन जो हमें चार पेंडुलम्स नजर आ रहे हैं इनके टाइम पीरियड और हमारे ए डैश पेंडुलम का टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। इसका मतलब सिर्फ दो पेंडुलम्स का टाइम पीरियड मैच कर रहा है। अगर हम ए डैश पेंडुलम को वाइब्रेट करवाते चले जाएं, मुसलसल फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ वो अपना वाइब्रेशन जारी रखे नेचुरली, हम एक दफ़ा उसको मूव करवा के छोड़ दें, जबकि ए वाइब पेंडुलम को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, वो स्टेशनरी था शुरू में, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ए में भी अच्छी खासी हरकत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो इसको भी फॉरवर्ड थोड़ा सा पुश मिलेगा, जब ये वापस आना चाहेगा तो उस टाइम पे ये भी वापस आ रहा होगा तो इसको फिर बैक पुश मिलेगा, और इस तरह से आप
मुसलसल, क्योंकि ए डैश टू एंड फ्रो जा रहा है, मूव कर रहा है, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी वाइब्रेशन बढ़ाता चला जाएगा। जबकि बी पेंडुलम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, तो जिस वक्त ये फॉरवर्ड जाने लगेगा ये उस वक्त बैकवर्ड आ रहा होगा, या जब ये बैकवर्ड जा रहा होगा ए पेंडुलम, तो ये फॉरवर्ड जाने लगेगा। दोनों एक दूसरे की मोशन को अपोज करते रहेंगे और बी पेंडुलम की एम्पलीट्यूड में इजाफा नहीं होगा, जबकि ए पेंडुलम की एम्पलीट्यूड में इजाफा हो जाएगा, यानी रेजोनेंस पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर बी डैश पेंडुलम को नेचुरली ऑसिलेट करवाया जाए तो बाकी तमाम पेंडुलम स्टेशनरी रहेंगे, सिर्फ बी पेंडुलम वाइब्रेट करेगा रेजोनेंस की वजह से। और इसी तरह अगर सिर्फ सी डैश को वाइब्रेट करवा दिया जाए नेचुरली तो बाकी तमाम स्टेशनरी रहेंगे, सिर्फ सी पेंडुलम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से। इस चीज़ को बहुत आसानी से हम डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं कि जो स्विंग झूलने वाला झूला होता है, बच्चे अक्सर झूलते हैं, उसमें एक्सटर्नल फोर्स को बॉडी अप्लाई कर रहा हो और टाइम पीरियड ऑफ स्विंग मैच कर जाए तो उसकी ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। इसी तरह मार्च पास अगर हम किसी हैंगिंग ब्रिज पर कर रहे हैं, फौजी जब आर्मी सोल्जर्स चल रहे होते हैं और अगर वो मार्च पास करना शुरू कर दें, उनके फुट स्टेप की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंगिंग ब्रिज के साथ मैच कर दे तो हैंगिंग ब्रिज बहुत तेज से ऑसिलेट करने का खतरा होता है और ब्रिज टूटने का खतरा होता है। इसलिए जो मार्चिंग सोल्जर्स होते हैं उनको मार्च करने से रोक दिया जाता है जब वो किसी हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं। तीसरा फिनोमिना ट्यूनिंग ऑफ रेडियो या टीवी सेट होता है। आपको मालूम है मुख्तलिफ चैनल जब हम टीवी को ट्यून कर रहे होते हैं, रेडियो को ट्यून कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक्सटर्नली बाहर से एंटीना पे पड़ रही होती हैं, लेकिन हम जो एंटीना का ट्यूनिंग सर्किट होता है इनसाइड द रेडियो, हम उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी जो बाकी तमाम फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनमें से एक फ्रीक्वेंसी के साथ अंदर के सर्किट की फ्रीक्वेंसी भी मैच करवा दी जाती है। तो इस तरह से सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाता है, बाकी फ्रीक्वेंसी जो बाहर से आ रही हैं उनका एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ता और हमें सिर्फ एक स्टेशन सुनने को या देखने को मिल जाता है। अगर हम किसी दूसरे स्टेशन को देखना चाहेंगे तो हम इंटरनल सर्किट रिमोट की मदद से इंटरनल सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जो बाहर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा किसी और। फॉर एग्जांपल अगर जियो सुनना है, जियो टीवी सुनना है तो एक खास फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी पड़ेगी इंटरनल सर्किट की, और अगर मुझे ARY सुनना है या दुनिया न्यूज़ या कोई और चैनल सुनना है तो उसके लिए एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे इंटरनल सर्किट की, और बाहर से जो जियो का या ARY का या दुनिया न्यूज़ का फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है उनमें से एक जिसके साथ वो अंदर वाला मैच करेगा वही सिग्नल हमें टीवी पर दिखाई देगा, और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहेंगे कि रेजोनेंस की मदद से हमने ट्यूनिंग कर ली। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी जितनी ये जो वेव्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड की बहुत एनर्जी वाली वेव्स होती हैं जो खाने को गर्म कर देती हैं, ये इसी रेजोनेंस के फिनोमेना से स्ट्रॉन्ग की जाती है। आगे चलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस को देखते हैं। व्हाट आर द डैम्प्ड ऑसिलेशंस? तो कोई भी ऑसिलेशन जो ऐसा ऐसा अपना एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रही होती है, ऐसी ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जैसा कि पेंडुलम बॉब ऐसा ऐसा अपनी एनर्जी डिक्रीज करते चला जाता है फ्रिक्शन की वजह से, या पेंडुलम जो अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रहा होता है वो कुछ वर्क कर रहा होता है जैसा फ्रिक्शन, और फिगर में हमें नजर आ रहा है डैम्प्ड ऑसिलेशंस आपको नजर आ रहा है, उसमें ऑसिलेशन करते हुए एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अब हमें मालूम है कि अगर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आपका वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच करेगी तो बहुत वाज़े एम्पलीट्यूड बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हम कहेंगे शार्प रेजोनेंस है। और जो डैम्पिंग है वो बहुत कम है, यानी डिक्रीज एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि मैच कर गए हैं फ्रीक्वेंसीज, तो एम्पलीट्यूड बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसीज थोड़ी मैच करें, यानी जिस टाइम पे अगर झूला झूलने की एग्जांपल लें कि जिस टाइम पे झूला जाना चाह रहा हो और आप उससे थोड़ा देर से फोर्स अप्लाई करें, या जिस टाइम पे झूला वापस आ रहा था और आपने पहले ही फोर्स अप्लाई कर दी तो एग्जैक्टली मैच नहीं होगा और झूले का एम्पलीट्यूड उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा।
तो हम कहेंगे जितना फ्रीक्वेंसी का मिसमैच होगा उतना एम्पलीट्यूड कम बढ़ेगा, उतना रेजोनेंस कम शार्प होगी। और एम्पलीट्यूड यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है कम है और ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी हम मैच करवा दें, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका सिस्टम मैच करता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेता है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये फिगर डिफरेंट सिस्टम्स के लिए ड्रा किया गया है कि वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग एंड शेयर दीज लेक्चर्स विद अदर स्टूडेंट्स। और हमारी वेबसाइट www.cancollege.com पर भी विजिट करें और वहाँ से आप ये जो लेक्चर्स हैं पीपीटी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोस को भी देख सकते हैं। और मैट्रिक एफएससी के टेस्ट, लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, उसके अलावा बहुत सारा मवाद आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।